नमस्ते दोस्तों। मैंने अभी अभी पुष्पा फिल्म देखी। मैंने थिएटर में जाते वक्त लोगों का चेहरा देखा, बड़ा ही दुखी और उदासीनता से भरा हुआ। लेकिन मैंने जब बाहर आके उनको देखा, उनकी एनर्जी को महसूस किया, उनके अंदर के पुष्पा तत्व को बड़ी गहराई से देखा, उनकी सांसें फूल रही थी। लोग जोश में होश खो बैठे थे। मेरे बाजू में एक 50 साल के अंकल बैठे थे जिसका नाम छगन भाई है। उनके अंदर पुष्पा तत्व आ गया था दोस्तों, उनके अंदर जवानी चढ़ गई। फिल्म खत्म होने के बाद वो मुझे पूछने लगे, क्या मैं 20 साल का हो गया हूँ? फिल्म खत्म होने के बाद सिर्फ छगन भाई ही नहीं, सबकी एनर्जी 7वें आसमान पे पहुंच चुकी थी। दोस्तों, कहानी की बात करें तो बड़ी ही सिंपल और साधारण किस्म की कहानी, जिसे आप फैमिली, पड़ोसी और बूढ़े अंकल के साथ देख सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो क्या किया अपनी लाइफ में? थोड़ी सी शर्म करो और पहले पुष्पा फर्स्ट पार्ट को देखो। जाओ। जंगल में मंगल मेरा मतलब है जंगल में चंदन की स्मगलिंग करने के बाद पुष्पा अब बड़ा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा, उससे भी बुरा। अरे नहीं 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 नहीं, बुरा नहीं, वहां के लोगों का भगवान बन गया है। एक तरीके से उनका मसीहा, सर्वशक्तिशाली। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अरे नहीं नहीं नवाज भाई, आपको तो कभी कभी लगता है, पुष्पा जी को तो हर वक्त लगता है, हर घड़ी, कि वही भगवान है। केजीएफ में रॉकी भाई, बाहुबली में खुद बाहुबली, इसी तरीके से हमारा नया भगवान पुष्पा, जिस नाम के गाने भी निकले, पुष्पा 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 पुष्पा। खैर, कहानी में मुझे पॉलिटिकल पावर जबरदस्ती से डालने की कोशिश की गई हो, कुछ ऐसा लगा, क्योंकि दिखाई ये देता है कि वो खुद ही पॉलिटिकल पावर है। उसका ईगो ही सर्वशक्तिमान हथियार है, जिसके दम पे पुष्पा 3 आएगी। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 3 का भी अनाउंसमेंट कर दिया। इस कहानी में हमें सीखने को मिलता है कि फीमेल को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। ये भी सीख मिलता है कि पावर आने के बाद पावर का सस्ता नशा नहीं करना चाहिए, अपने बीवी की बात माननी चाहिए और किस हद तक माननी चाहिए, ये बिल्कुल सीखने को मिलता है। आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कभी ना झुकने वाला पुष्पा अपनी बीवी के सामने किस तरीके से झुक जाता है। अरे लेकिन अपने बीवी की बात क्यों माने हम? अरे छगन भाई, आपने तो पुष्पा फिल्म भी देख ली है, फिर भी आप ये सवाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं? वो पुष्पा मानेगा अपनी बीबी की बात, मैं नहीं मानता। अरे इसको हटाओ यार। पुष्पा जी अब बन चुके हैं बड़े आदमी, पॉलिटिकल पावर से डर नहीं लगता है उसको। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। पुलिस तो उसकी जेब में घूमती है। क्या बकवास कर रहा है ओए? अरे नहीं 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 शेखावत जी, मेरा मतलब है बाकी के पुलिस वाले। मैं तो मजाक कर रहा था, आगे से नहीं होगा। खैर, शेखावत और पुष्पा में आपको घमासान युद्ध होता हुआ भी दिखेगा। हालांकि अगर आपने पार्ट 1 देखा हो तो आपको पता होगा, वो लास्ट वाला सीन जिसमें पुष्पा ने ओपन चैलेंज किया था, और शेखावत भी चुप नहीं बैठेगा। बदले की आग तो उसके अंदर भी है। पुष्पा फर्स्ट की एनर्जी और इमोशन जहां पे खत्म हुए थे, उसी एनर्जी और इमोशन के साथ पार्ट 2 शुरू होता है। दोनों में काफी ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, हर जगह फाइट होती रहती है। यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि पुष्पा विलन है या कि जेंटलमैन। एक हाथ से लाल चंदन की स्मगलिंग करता है तो लड़कियों की रक्षा करता है दूसरे हाथ से। मानता हूं कि वो स्मगलिंग करता है, लेकिन आदमी दिल का बहुत अच्छा है। बात करते हैं इसके गानों की। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा मीनिंगफुल गानों का शौक है तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन अगर आपको भोजपुरी गानों का शौक है, आपको कमरिया ठमक ठमक या फिर कमरिया लोली लापा लो, जो भी है वो अगर आपको अच्छा लगता हो तो शायद आपको गाना अच्छा लग सकता है। दोस्तों, सुनने में आया और इस खुफिया वीडियो से हमें पता चला कि शूटिंग के वक्त एक्टिंग का माहौल इतना ज्यादा कड़क, रियलिस्टिक हो चुका था कि डायरेक्टर साहब खुद पुष्पा की एक्टिंग करना चाहते थे। यहाँ की वो खुद पुष्पा बनना चाहते थे दोस्तों। लेकिन हमारे सबके अपने मनपसंद चहीते आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने बोल दिया, आप सिर्फ डायरेक्शन कीजिए, मुझे एक्टिंग करने दीजिए सर। लोगों को मुझ पे भरोसा है, और मेरा भरोसा मतलब ब्रांड। पुष्पा फिल्म देखने के बाद बॉलीवुड परेशान है। हे प्रभु, प्रभु देवा, हे भगवान भंशाली, अब हमको जोहर करना पड़ेगा। करण जौहर, कुछ कीजिए। अबे वो क्या करेगा? करना तुम सबको है, अच्छी फिल्में लानी पड़ेगी, वरना वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन लोग बॉलीवुड को भी बहिष्कार करना चालू कर देंगे। दोस्तों, फिल्म काफी बड़ी है, मेरा मतलब है 3.5 घंटे। अगर आप 6 बजे जाते हैं तो 9:30 बजे वापस आते हैं। लेकिन मुझे मजा आया। देखो दोस्तों, इस फिल्म में ज्यादा लॉजिक मत लगाना,
क्योंकि अगर तुम लॉजिक लगाने जाओगे तो गधे हो तुम। पुष्पा तत्व को एंजॉय करो यार, वो एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है जिसका जूस बना के पी जाओ। अगर आपको कमजोरी रहती है, थकान महसूस होती है, तो इसे पियो, ये ताकत देगी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं भाई, क्यों क्यों ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रहा। आपको देखना चाहिए फिल्म का लास्ट एंडिंग पार्ट, फिल्म का अंतिम चरण, जिसमें आपको पुष्पा का चरण स्पर्श करने का मन करेगा। जिस तरीके से माता दुर्गा ने असुरों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया था, असुरों को धूत हटाई थी, उसी तरह पुष्पा जी ने रप्पा 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 एक एक को पकड़ के बिना हाथ पैर यूज किए हुए इस तरीके से धूल तटाई, इस तरीके से गंदगी कचरे को साफ किया। मैं तो कहूंगा 7 करोड़ नहीं बच्चन जी, 7 करोड़ तो बहुत कम है। अरे भाई मुझे तो लगता है 20,000 करोड़ के ऊपर। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको फिल्म में मजा ना भी आए तो भी बैठे रहना। एंडिंग वाले सीन को देख के आप भी बोलेंगे पुष्पा 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 पुष्पा। इस फिल्म में एक जापान का सीन जोड़ा गया है। लगता है कि पुष्पा 3 को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। को याद हो तो एक टीजर भी आया था जिसमें लोग पुष्पा को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो टीजर भी पुष्पा 3 के लिए था। और डायरेक्शन करना तो कोई सुकुमार जी से सीखे। लाइफ में सब कुछ शांति मिलने के बाद, समंदर शांत होने के बाद, सुलह होने के बाद कुछ ऐसा होता है कि लगता है शायद अब पुष्पा 3 की जरूरत पड़ेगी। काफी लोगों का कहना है कि पुष्पा को यहीं रुक जाना चाहिए था, यानी आगे सीक्वल नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मनोरंजन, entertainment, मजा सबको चाहिए। तो सुकुमार जी ने कहा कि ठीक है, बना देते हैं एक और पार्ट। देखिए पुष्पा के एंडिंग वाले सीन के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो किसे देखनी चाहिए? अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं तो आपको फिल्म देखनी चाहिए। अगर आपको एक्शन पुष्पा 1 पार्ट अच्छा लगा हो, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। आपको भोजपुरी गाने का बड़ा ही शौक है, आपको ये फिल्म बिल्कुल देखनी चाहिए। फिर इसका दूसरा पार्ट भी हम बहुत जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसी तरीके से हम वीडियो बनाते जाएंगे, अलग अलग मूवी का, अलग अलग सीरीज का। जो भी मूवी और जो भी सीरीज आप चाहते हैं कृपया कमेंट में बता दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी की जाएगी।